ऑल राइट। तो देखें, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, वो वेरी रिसेंट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने 1 2 3 या फिर आईसीआई पैटर्न को हमने स्टडी किया था। ठीक है। इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। कि भाई मार्केट में जब भी बुलिश मोमेंटम हम देखते हैं तो उसमें अप साइड में हमेशा ब्रेकआउट हमें देखने में मिलता है, जिसको हमने इस तरह से मार्क किया था, 1 2 3। ठीक है। और हमने बात की थी कि वन के ऊपर जैसे ही, मतलब मार्केट ने जो भी हाई बनाया है, हाई स्टैब्लिश मार्केट में जो भी हुआ है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आई। और जब इसके ऊपर ये जो हायर हाई मार्केट ने बनाया हुआ था, उसके ऊपर जब एक कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है, तो हमने कहा था कि भाई ये इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। ठीक है। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है तो ही हमारा लो कंफर्म होता है, जिसको हमने टू कहा था। ठीक हो गया। सर नीचे तो एड्यूसमेंट भी होती है ना? जी। एड्यूसमेंट, ऊपर इंड्यूसमेंट। ब्रेड का स्ट्रक्चर होता है। हाँ हाँ, जी जी। इंड्यूसमेंट हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे हम। लेकिन इंड्यूसमेंट आगे की चीज है। वो एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग नहीं बता बता सकता हूँ ना, आप लोग समझ पाएंगे वो चीज को, है ना। इंड्यूसमेंट, टर्टल सूप, हम्म। लिक्विडिटी स्वीप, है ना, सूडो स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये अलग है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अलग है, इंड्यूसमेंट इंशाल्लाह। अलग है। हाँ। ठीक हो तो गया सर। हाँ, तो देखें, जब ये वन के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है तो हमने कहा था कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा हो गया। और ये वन और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के दरमियान में जो भी लो मार्केट ने बनाया है, उसको हमने टू कंसिडर किया था। अब सेल में हमने इस तरह से बात की थी, है ना। ऑब्वियसली जब सेल ट्रेंड है तो हमने ये लो मार्केट ने लगाया और उसके बाद में रिट्रेसमेंट करके नीचे आकर एक बॉडी क्लोज कर दिया इस वन के नीचे, मतलब जो भी मार्केट ने लो लगाया था उसके नीचे। तो इसके बीच में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसको हमने टू मार्क किया था। यहां तक सारों को क्लियर है? मैं थोड़ा सा रिपीट कर दिया हूं बस। क्लियर है ना यहाँ तक? बता दे एक बार जल्दी से, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर क्लियर है, क्लियर है। जी सर, ठीक। ठीक हो गया। तो देखें, अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि समझें कि जैसे ये हमने बात की थी, 1 2 3 इस तरह से बनता है। जैसे मार्केट ने हाई एस्टेब्लिश किया, उसके बाद में रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद में ऊपर आके ये ब्रेक स्ट्रक्चर किया। लेकिन हमने ये भी साथ साथ बात की थी कि जब मार्केट ऊपर जाती है किसी पॉइंट पे, मतलब हमने ये बात की थी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्राइस है। ठीक है। स्मार्ट मनी ने यहाँ से अपने ऑर्डर्स बिल्ड किए। ठीक है। यहाँ पे सारे उनके ऑर्डर्स लगे और उसके रिजल्ट में ये मार्केट में मोमेंटम हमको देखने में आया। अब हमने ये बात की थी कि ये जो एरिया है जहां से मार्केट नीचे आ रही है, इसको हमने कहा था कि भाई यहाँ पे मार्केट दरअसल जो नीचे आ रही है इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन हमने कहा था कि भाई यहाँ पे हो रही है प्रॉफिट टेकिंग। मतलब स्मार्ट मनी ने जो यहाँ से बाय की हुई थी उसकी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है। जाहिर सी बात है, अगर स्मार्ट मनी खरीद रही है तो उसमें प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं बुक होगा ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, उसके रिजल्ट में यहाँ पे करेक्शन या रिट्रेसमेंट आई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो प्रॉफिट टेकिंग आई है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई है और अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट है? ये हमें किस तरह पता चलेगा, है ना। तो उसके लिए हम जो स्टडी करेंगे आज, ये समझने के लिए कि भाई रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, स्टार्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। ठीक हो गया। मतलब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, वो हमें किस तरह से पता चलेगा, हम वो स्टडी करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिट्रेसमेंट रूल्स। रिट्रेसमेंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल हैं, जिसको हमने बारी बारी पढ़ना है। और कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 3 रूल हैं जिनको मैं यहाँ पे बारी बारी लिखता हूँ। पहला है, मैं बल्कि इसको और नीचे लेता हूँ। पहला, टू कैंडल
रिट्रेसमेंट। दूसरा इनसाइड बार रिट्रेसमेंट। तीसरा engulf रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये तीन रूल हैं रिट्रेसमेंट के। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, इनसाइड बार रिट्रेसमेंट, engulf रिट्रेसमेंट। ठीक। अच्छा, कि ये तीन रूल हमें बताते हैं कि स्मार्ट मनी ने जो भी बाइंग की थी या जो सेलिंग की थी उसमें अब वो कर रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग। ठीक है, उसके रिजल्ट में हमें मार्केट में देखने में मिल रही है करेक्शन या रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक। ओके, तो मैं बल्कि एक काम करता हूँ, ये जो रिट्रेसमेंट के रूल्स है ना, इसको अभी के लिए रोकता हूँ खाली। इसके पहले पहले मेरे को ना ये बताना जरूरी है आप लोग को कि कैंडल स्टिक जो है ना, क्योंकि ये जो रूल्स है ना वो कैंडल स्टिक पे ही डिपेंड है, तो इसके लिए कैंडल स्टिक को डिफाइन करना ज्यादा जरूरी है इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें। ठीक है, तो इसको अभी के लिए मैं फिर थोड़ा सा रोकता हूँ, इस पे फिर कंटिन्यू करेंगे। जस्ट देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिगिनिंग से सारी चीजें बराबर रहे, क्लैरिटी रहे, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ न्यू स्टूडेंट्स हो तो उनको कैंडल स्टिक्स नहीं पता हो कि कैंडल स्टार्ट कहाँ होती है, क्लोज कहाँ होती है, उसकी हाई लो कैसे मार्क करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, कैंडल स्टिक जो मैंने लिखा है इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि ये एक्चुअली जापानीज पीपल इन्वेंटेड। ठीक है, जो जापान के लोग थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इजाद किया था। और ये कैंडल स्टिक दरअसल होती क्या है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं मैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये कैंडल स्टिक की डेफिनेशन मेरे हिसाब से सही होगी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मतलब ये कि प्राइस जो होती है, अगर मैं चलें ये लाइन को मैं हम समझेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझे कि मार्केट अभी अभी ओपन हुई है, लाइक यहाँ पे। एक मिनट, इसको मैं ऊपर लेता हूँ। ठीक हो गया। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसा समझें कि यहाँ पे इस प्राइस पे मार्केट ने ओपन होना है और मार्केट ओपन हुई है। ठीक है, अब गोल्ड का समझ लें कि कोई प्राइस है, लाइक यहाँ पे अगर मैं प्राइस लिख दूं आप लोग के लिए कि प्राइस यहाँ पे है 3,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्केट क्या हुई है, यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक हो गया, ऑलराइट। उसके बाद मार्केट क्या करती है, ओपन होती है तो उसके बाद में नीचे जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लें आप लोग इस तरह कि यहाँ पे प्राइस इसकी बनती है 2,800, मतलब 3,000 पे ओपन हुआ और 2,800 पे गया इस तरह से। और उसके बाद क्या होता है कि एक अपसाइड मोमेंट आता है मार्केट में, और यहाँ पे एक प्राइस बनती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं 3,800, 3,800। ओके, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है 3,700 पे। ठीक है, अच्छा, तो क्या हुआ, मार्केट में ओपनिंग जैसी हुई है, मार्केट ओपन जैसे ही हुआ है, उसमें प्राइस थी गोल्ड की 3,000। मार्केट ओपन हुई तो नीचे गई है,
वो प्राइस बनी 2800, और उसके बाद में ऊपर गई, हाई लगाया 3800, और उसके बाद में यहाँ पे क्लोज हो गई, तो ये 3700 का प्राइस बना। तो इसके आगे भी अगर मैं लिख दूं आप लोग के लिए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसको हम लिखेंगे लो। मार्केट ओपन हुई, लो लगाया, ठीक है, और उसके बाद में ये जो प्राइस बनती है 3800, इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली हाई कहेंगे, राइट। और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, इसलिए इसको हम कहेंगे क्लोज। सो सिंपल इज दैट, राइट। तो ठीक है, अब यहाँ देखें क्या हुआ। मैं अगर आपको इस तरह से बताऊं कि मार्केट ने ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद में मार्केट में आई एक नीचे की मोमेंट, इस तरह से, है ना, 3000 से 2800 पे चला गया। और उसके बाद क्या होता है कि यहां से 2800 से प्राइस निकलती है इस तरह से, और जाती है 3800 पे, ठीक है। और फिर 3800 से, यहाँ 3800 से नीचे आती है इस तरह से, और क्लोज हो जाती है 3700 पे, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर समझना चाहें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये प्राइस को, इस प्राइस मोमेंट को, ये सारी प्राइस मोमेंट को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश अगर करें, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखें कि हमने बात की थी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई, लो लगाया, और फिर हाई लगाया, और फिर क्लोज होती है 3700 पे, ठीक है। मतलब ओपन और क्लोज, यहाँ पे आपको बॉडी मिलेगी हमेशा, और लो एंड हाई पे आपको मिलेगी विक, इस तरह से, ठीक है, ये। और एक विक आपको मिलेगी ऑब्वियसली यहाँ पे, इस प्राइस पे। बात समझ में आई कि मतलब मार्केट ओपन यहाँ पे हुई है, लो लगाया, और लो लगा के ऊपर चले गई, इसलिए यहाँ पे विक बन गई। और फिर यहाँ पे हाई लगाया, लेकिन हाई पे रुक नहीं पाई, वहां से वो नीचे आई और क्लोजिंग दी है 3700 पे। तो आपको हमेशा ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होगी, वहां पे आपको कैंडल की बॉडी मिलेगी, और जो हाई एंड लो होगा वहां पे इसकी आपको विक मिलेगी, ठीक है। समझ आ गई? ये बस इतना आपको कैंडल स्टिक बताना था मुझे, क्योंकि रिट्रेसमेंट के जो रूल्स है ना, उसको समझने के लिए आपको तकलीफ ना हो। अच्छा, चलें एक एग्जांपल मैं आपको सेल में भी दे दूं। इसमें हम प्राइस नहीं लिखते हैं, प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है। तो एक मिनट, चैट में क्या है? जी सर, ओके। तो देखें, अब सेल में एक एग्जांपल देखते हैं कि अब इसका उल्टा पकड़ते हैं। हम क्या करते हैं, पहले कैंडल स्टिक बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने बात की है, कि फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं एक बेरिश कैंडल बना दिया, ये यूं, ठीक है, और इसके ऊपर नीचे विक लगा दिया अपन इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, सॉरी, यूं विक लगा दिया, ठीक है। अब बेरिश कैंडल जैसे बुलिश कैंडल ओपनिंग नीचे से होती है ना, वैसे बेरिश कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहां से होती है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे ओपन, ठीक है। एंड उसके बाद में मार्केट क्या करती है, हाई लगाती है यहां तक, जो विक हमें दिखाई दे रही है,
इस तरह से। तो इसको हम लिखते हैं हाई, एंड मार्केट को हमें दिख रही है यहाँ पे लोवेस्ट विक, है ना, इस पॉइंट पे। तो इसको हम लिखेंगे लो, राइट। और हमें बॉडी कहां तक दिखाई दे रही है, यहां तक, इस तरह से। तो इसको हम लिख लेंगे क्लोज। ठीक है, ये बात समझ में आई। मतलब बेरिश कैंडल की ओपनिंग ना हमेशा यहां से होगी, और जो भी ऊपर हमें विक दिखाई देगी हम इसको हाई कंसिडर करेंगे। एंड नीचे जो विक हमें दिख रही है, कि हमें पता चलेगा कि भाई ओपनिंग यहाँ हुई, हाई यहाँ लगाया, यहाँ पे विक दिख रही है, मतलब मार्केट यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई प्राइस, और ऊपर क्लोज हुई, जिसको हमने क्लोज कहा। समझ में आ गया? बेरिश का भी एग्जांपल बताएं जरा। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। जो भी प्राइस मोमेंट हुई थी उसको हमने ग्राफिकल किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, कर सकते हैं, उसको हमने समझा। चला, अब हम दोबारा आ जाते हैं ये रिट्रेसमेंट रूल्स पर। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट रूल में हमने बात की है कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट होती है। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट। चला, वन बाय वन लेते हैं। यूं, ठीक है। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल प्राइस इस तरह से ऊपर जा रही है बुलिश मोमेंटम में। ठीक है, एंड उसके बाद में हमने क्या बात की थी कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। लेकिन अब इस तरह भी तो हो सकता है ना कि मार्केट ने क्या करी, इस तरह से एक बेरिश कैंडल बनाई, उसके बाद में दोबारा ऊपर, है ना। हमको नहीं पता कि बेरिश कैंडल आई तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई, ये तो हम नहीं कह सकते। हमने देखा है मार्केट में कि भाई एक कंटिन्यू ग्रीन 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 कैंडल तो बनती नहीं है, रेड कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल बनती है, बुलिश बनती है, सारी कैंडल बनती रहती है। तो हमको रूल्स पता होने चाहिए कि रिट्रेसमेंट काउंट करने के रूल कहाँ हमें बनेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मार्केट हमने बात की कि ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है, यूं ऊपर गई है। इसकी भी मैं विक बना लूं इस तरह से, है ना। अब यहां पे क्या हुआ कि एक कैंडल लगी, ठीक है, इस तरह से। हम्म, अच्छा, अगर ये चीज याद रखें, मार्केट में अगर बुलिश स्ट्रक्चर है, मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, बुलिश ट्रेंड में है, तो हमें बुलिश ट्रेंड में देखना होगा बेरिश कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि देखें, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई बुलिश स्ट्रक्चर है, हाई मार्केट हाई बना रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली मार्केट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, है ना। यूं इस तरह से मार्केट हायर हाई बना रही होगी, है ना। तो अब ये सिनेरियो है, समझें। तो बुलिश स्ट्रक्चर अगर है, ठीक है, तो हमको रिट्रेसमेंट के लिए रेड कैंडल चाहिए, बेरिश कैंडल चाहिए। अब जैसे ही एक रेड कैंडल लगेगी ना, तो हमें अलर्ट हो जाना है कि हाँ, ट्रेंड के अगेंस्ट में कैंडल लगी है, मतलब ट्रेंड तो बुलिश है, ग्रीन कैंडल का, है ना। ट्रेंड के अगेंस्ट में हम देखें कि भाई एक कैंडल बनी है। अब जैसी एक कैंडल आई है, तो ये नहीं कि भाई हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, हाँ अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि यार ये हमारा वन हो गया, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट कंफर्म आने वाली है, अब यहाँ पे नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। नहीं,
इतना पहले नहीं चल सकते ना, अब हो सकता है अगली कैंडल मार्केट इस तरह से ऊपर बना दे, तब क्या करेंगे हम, है ना। तो इसलिए पहली कैंडल लगी, उसके बाद में अगली कैंडल फॉर एग्जांपल बेरिश की लगती है इस तरह से, ठीक है, यूं। जब ये कैंडल लग गई, ठीक है, तो हम कहेंगे रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा टू कैंडल रिट्रेसमेंट का रूल जो है वो कंप्लीट हुआ। और टू कैंडल रिट्रेसमेंट का जो रूल है वो ये है कि पहली कैंडल बेरिश लगे अगर आप ट्रेंड है तो, ट्रेंड के अगेंस्ट में एक कैंडल लगे, जैसे ये लगी लेकिन मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, इसकी रीजनिंग मैं आपको देता हूँ अभी, ठीक है। ये कैंडल क्यों नहीं लिया, ये रेड कैंडल आई तो मैं क्यों रिट्रेसमेंट काउंट कर रहा हूँ, ये देखेंगे कि एक कैंडल लगी और अगली कैंडल ने पिछली कैंडल की लो को ब्रेक कर दिया बॉडी के साथ, ठीक है, लो को, हाँ। देखें, हमने अभी अभी बात की है कि बेरिश कैंडल की लो ये होगी, वीक होगी, ये बॉडी नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको ये बताया हूँ अभी अभी, ठीक है। तो ये लो हमने देखा कि मार्केट ने क्या की कि इस कैंडल ने, ये कैंडल जो अभी लगी है वेरी रिसेंट, ये पिछली कैंडल जो लगी थी बेरिश कैंडल, उसकी लो को मार्केट ने अपनी बॉडी के साथ में ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा रूल हो गया कौन सा, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे ये कैंडल सिंगल है, इसके बाद में कोई ऐसी कैंडल नहीं बनी जो इसकी लो को ब्रेक कर रही हो। अगर यहाँ पे अगली कैंडल इसकी लो को अपनी बॉडी के साथ में ब्रेक कर देती तो हम कहते भाई यहीं पे हमारा स्ट्रक्चर, सॉरी, रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, करेक्शन स्टार्ट है। लेकिन यहाँ पे हमको रूल मिला है पूरा, तो हम कहेंगे हाँ भाई यहाँ पे, अब जैसे ही ये हमारा हुआ है तो हम तब इसको मार्क करेंगे। अच्छा देखें, अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी विक नीचे है एज कंपेयर टू दिस कैंडल, दिख रही है आप लोग को, है ना। ये कैंडल नीचे है, तो जो हाईएस्ट विक होगी, हमने बात की थी हाईएस्ट विक को हमने लेना है, हमने हाईएस्ट विक को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो गई है, मतलब अब यहाँ पे मार्केट इस तरह से, जहां तक अब आगे वो हम सीखेंगे, वो आगे की लर्निंग है कि हम ये जो रिट्रेसमेंट आई है इसमें किस तरह के एविडेंस हमको ढूंढने हैं बाय के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं रिट्रेसमेंट के, रिट्रेसमेंट स्टार्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। अब उसके बाद में इस तरह से मार्केट दोबारा बुली साइड में जाती है, ठीक है, रिट्रेसमेंट करने के बाद यूं, ठीक है। और बॉडी के साथ में हमें दिखाई देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी के साथ में क्लोजिंग आ गई, हम कहेंगे भाई हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है बुली साइड पे। तो ये हमारा बन गया वन। यहाँ पे ये जो प्राइस नीचे पड़ी है, जो भी लो पड़ा है मार्केट में, ये टू। थ्री हमारा कंफर्म होगा तब जब अगली रिट्रेसमेंट आएगी। ये ऐसा नहीं है कि ब्रेक जैसी ब्रेकआउट मिला हम इसको थ्री मार्क कर लेंगे, नहीं, इसको थ्री मार्क करेंगे तो मसला हो जाना है, वो मार्केट यहाँ से और ऊपर 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 जाएगी तो हम तो थ्री यहाँ लेके बैठे रहेंगे, है ना। अच्छा, तो फिलहाल ये समझे सिर्फ कि ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट के एग्जांपल है। अब अगर मैं आपको सेल में एक एग्जांपल दे दूं कि सेल में किस तरह से देखना है, मार्केट फॉर एग्जांपल बेरी साइड में इस तरह से चल रही है, यूं, ठीक है, ये इस तरह से चली। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मार्केट क्या करती है, एक कैंडल ट्रेंड के अगेंस्ट में बनाई, है ना, और अगली कैंडल जो है वो इस तरह से बना देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो पॉइंट है, ये जो पहली कैंडल ट्रेंड के अगेंस्ट में लगी थी, बुलिश कैंडल लगी थी,
अगली कैंडल ने अपनी बॉडी के साथ में उसकी हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हम देख रहे थे लो का ब्रेक, है ना। यहाँ रिट्रेसमेंट के लिए हम देख रहे थे लो ब्रेक होना चाहिए, पहली जो ट्रेंड के अगेंस्ट में कैंडल लगी है। यहाँ पे बेरिश ट्रेंड है, तो हमको बुलिश रिट्रेसमेंट मिलेगी, है ना। तो पहली कैंडल जैसी यहाँ पे लगी है, उसके बाद में ये हाई है ना, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये हमारा हाई है, ये पॉइंट, राइट। तो ये जो विक है, ये विक अगली कैंडल ने बॉडी के साथ में क्लोजिंग दे दी है, इसका मतलब रिट्रेसमेंट स्टार्ट है। समझ आ रही है। इस तरह से ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट के रूल हैं। इसको सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप बताएं, अगर कोई मुश्किल है तो बताएं। रिट्रेसमेंट देखने का तरीका जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो सारों को समझ में आ गया कि बेरिश में किस तरह से देखना है और बुलिश में किस तरह से देखना है? इज इट क्लियर? लेट मी चेक योर मैसेजेस। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने देखा था वो था इनसाइड बार, या ठीक है। हमने अभी ये डिस्कस किया टू कैंडल रिट्रेसमेंट, इनसाइड बार रिट्रेसमेंट। अब हम देखते हैं क्या होती है, ठीक है। इनसाइड बार रिट्रेसमेंट, ओके, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से कुछ बुलिश साइड में जा रही है, सॉरी, यूं यूं, इस तरह से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, टू कैंडल रिट्रेसमेंट इजी था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझ सकते हैं। अब आप लोग को पता है कि रिट्रेसमेंट को देखने के लिए हमको पता है कि ये अगर हमारा बुली स्ट्रक्चर है इस तरह से, तो ऑब्वियसली हमें जो रिट्रेसमेंट मिलनी है वो बेरिश कैंडल में मिलनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जो कैंडल लगेगी। अब समझे पहले कैंडल ट्रेंड के अगेंस्ट में इस तरह से लगती है कि, सॉरी, यूं, ठीक है, ये पहली कैंडल लग गई और इसकी विक कुछ इस तरह से है। सॉरी यार, ये क्या हो जा रहा है, इसकी विक इस तरह से है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है कि जब एक कैंडल लगी है ना, एक कैंडल लगी है, तो यहां पे हमें क्या करना है, ये जो बेरिश कैंडल लगी है ट्रेंड के अगेंस्ट में, इसके हाई को हमें मार्क करना है इस तरह, और इसकी क्लोज प्राइस को मार्क करना है इस तरह। बात समझ आ रही है। यहाँ पे हमने हाई लिया, विक लिया, और यहाँ पे विक नहीं ले रहे हैं, विक टू विक नहीं, विक टू बॉडी। यहाँ पे जो हाई मार्केट ने लगाया है, और यहाँ पे लो नहीं लिए, यहाँ पे क्लोज लिए, हाई एंड क्लोज, इस तरह से मार्क कर लिए, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जो कैंडल लगी है उसको। अब यहाँ पे यूं होता है कि मार्केट अगली कैंडल देखें, अगली कैंडल अगर इस तरह से वो क्लोज कर दे नीचे, तो कोई मसला ही नहीं है ना, तब तो हमारा टू कैंडल वाला रिट्रेसमेंट का उसूल लग गया, है ना। लेकिन इस तरह से स्टोरी डालती है अगर मार्केट के, एक कैंडल यहाँ पे बनाई और अगली कैंडल फॉर एग्जांपल यूं बनाती है कि क्लोज नहीं करती है,
ये देखें, बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं दी है ना। और यहाँ पे मजीद कैंडल बनाती है इस तरह से, ठीक है। फिर समझे कि बुलिश कैंडल बनाती है इस तरह से, मतलब यहाँ पे रेंज करने लगती है ओवरऑल, ये समझे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट करने लगती है रेंज इस तरह से। अब यहाँ पे कैंडल कितनी भी हो सकती है, ठीक है। मैंने 3 कैंडल बनाई, इसका मतलब ये नहीं कि 3 होगी, इसके अंदर 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 मार्केट हो सकता है 50 कैंडल बना दे, है ना। तो उससे मतलब नहीं होगा हमें। देखें, रिट्रेसमेंट लगी कि नहीं लगी ये देखने के लिए हमें चाहिए इस पॉइंट को, इसकी जो लो हमने कंसिडर किया है अभी इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये इसका हमें चाहिए ब्रेकआउट, ठीक है। अच्छा, डाउन साइड में हमें चाहिए ब्रेकआउट। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट रेंज करने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे आती है एंड फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है हमें, यूं, राइट। तो ये जो लो जैसे ही मार्केट ने अपनी बॉडी के साथ में ब्रेक किया है, तो हम कहेंगे भाई हमारा ये जो प्रॉफिट टेकिंग है ना वो स्टार्ट है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट है, करेक्शन स्टार्ट है। लेकिन फॉर एग्जांपल इससे पहले कि ये नीचे साइड ब्रेक हो, मार्केट कर देती है इसको अप साइड ब्रेक किसी पॉइंट पे आके, यूं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। अब ये बॉडी के साथ में नीचे क्लोज करने के बजाय जब ऊपर क्लोज कर जाए, तो भाई ये जो इन साइड बार रिट्रेसमेंट हम देख रहे थे इसकी हो गई है छुट्टी, ठीक है। मतलब इससे पहले कि डाउन साइड ब्रेक हो, अब हमें रिट्रेसमेंट देखना है, लेकिन अब यहाँ पे तो रूल की छुट्टी हो गई है ना, तो हमें अब आगे रूल देखना है भाई, मार्केट जावे कहाँ जाना है उसको, है ना। रिट्रेसमेंट के जब उसूल आएंगे तब हम देख लेंगे इसे। फिलहाल यहाँ पे जो एविडेंस बना था रिट्रेसमेंट का, प्रॉफिट टेकिंग का, वो नहीं चला, एविडेंस फेल हो गया, छुट्टी हो गई, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। अच्छा, टाइम कम बचा है, 1 मिनट बचा है। अब आप लोग बताएं कि एक क्लास और करनी है बैक टू बैक अभी, या फिर कल करें। सर कर लें क्लास। कर लें, ठीक है। अच्छा, आप लिंक भेज सकते हैं मुझे जूम का। कौन सर, मैं? जी जी। सर लिंक थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मोमिना जी आप भेज देंगे। क्या लिख रहे हैं देख लूं मैं। जी सर, मैं भेज देती हूँ। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, आप भेज दें। तो फिर वापस से दोबारा कनेक्ट होते हैं, कम से कम ये जो रिट्रेसमेंट के रूल हम पढ़ रहे हैं ना वो कंप्लीट हो जाए, 3, है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसको कैसे क्या इसमें देखना है, चार्ट वगैरह में फिर हम जाएंगे और देखेंगे ये रूल किस तरह से आते हैं। चलें, फिलहाल के लिए रैप करते हैं। वापस से लिंक एक आ रहा है ग्रुप में, काइंडली उसमें कनेक्ट हो जाएं सारे।